हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आज हम लोग सेट नंबर 46 यानी कि 46 सेट करने जा रहे हैं। तो बाकी के सेट जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट से जा कर के वहाँ से हमारे वीडियो को बैक में चलाए गए सेट को देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF जो है हमारे टेलीग्राम लिंक पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है वहाँ से जा कर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देरी करे बिना हम सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों कि नोमोफोबिया क्या है। नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया जो है एक सेलुलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर है। सैप का डाटा प्रोसेसिंग में सैप का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका पूरा अर्थ है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या नाम होगा? पावर 2,10। तो ये हो जाएगा 1024। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। MS एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में वर्तमान डेट को सम्मिलित करने के लिए कंट्रोल कुंजी और उसके बाद सेमीकोलन दबाएं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोसेसिंग में बाइनरी लॉजिकल और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो ये है क्लाउड शैनन। निम्नलिखित में कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो ये हो जाएगा क्लस्टरिंग। यहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो ये लिस्प के आविष्कार के रूप में जैन मैकार्थी को जाना जाता है। हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहाँ रखा जाएगा? हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को कहाँ रखा जाएगा? तो ये जो है आपका रिसाइकल बिन में रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इनमें कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये है ओवीरा। फोरटॉन क्या है? तो फोरटॉन जो है एक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह में 16 टैंक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित है तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या जो है 16 होगी। INIT प्रक्रिया का PID क्या है? तो इसका PID जो है 1 है। अबंतु मिंट और फोडेरा इनमें से किसके संस्करण हैं? तो ये सब जो है लिनक्स के संस्करण है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है OS। पायो जी मैंने रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो सही अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए अवयव के भेद का सही विकल्प हो। वे लोग रात को पहुँचे। इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा। प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ये है आपका प्रस्थान। जो देखने योग्य हो के लिए उचित शब्द क्या है? जो देखने योग्य हो के लिए उचित शब्द है दर्शनीय। उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है
रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है? कुर्सी पर मोहन बैठा है तो अधिकरण कारक है। आंसू तद्भव का तत्सम रूप है। आंसू तद्भव का तत्सम रूप है क्या है? तो अश्रु। मेरी आंख लगी थी कि सवेरा हो गया, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सवेरा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो ये दिन नहीं है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। निजोर विकार का होगा निर्विकार। निजोर विकार का होगा निर्विकार। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द जो है अचरज है। एंटोनिम्स चुनना है। क्रॉसियल का एंटोनिम्स क्या होगा? क्रॉसियल का एंटोनिम्स होगा ट्रिवियल। शी नो that to apologize would admitting she had failed, क्या हो जाएगा? टेंट अमाउंट। नीचे हो जाएगा इसके कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स। प्लेइंग विथ फायर एडम्स का क्या हो जाएगा? प्लेइंग विथ फायर। तो प्लेइंग विथ फायर का हो जाएगा आपका टॉकिंग ए ग्रेव रिस्क। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो ये हो जाएगा हैलुसिनेशन हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिफर का हो जाएगा आपका डिले। डिफर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डिले। उस विकल्प का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है तो क्यूबा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हवाना। यहाँ पे कह रहा है कि 23 का 531 है तो 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा आपका 731। 729 कैसे होगा 729? तो देखिए यहाँ पे ये 23 का स्क्वायर है। 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 529, अब प्लस में 2 ऐड हुआ है तो यहाँ भी 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, अब प्लस में 2 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। समक्ष ने निधि को अपने दोस्त से यह कहते हुए मिलवाया कि समक्ष ने निधि को अपने दोस्त से यह कहते हुए मिलवाया कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो सक्षम निधि से किस प्रकार संबंधित है? तो सक्षम निधि का यह स्वयं पिता हो जाएगा। कैब को 60 के रूप में, बेड को 40 के रूप में लिखा कूटबद्ध किया गया है तो हेड को किस रूप में लिखा जाएगा? तो हेड को किस कूट में लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा आपका 32 के रूप में। क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 32 के रूप में लिखा जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे C 3 है तो 3 गुना A 1 है गुना 2 तो 6 आया है। हुए है 2, ये है 5 और गुना 4, 40 आया है तो हम भी करेंगे 8 गुना 1 और गुना 4 तो हमारा 32 आएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अब कह रहा है कि यहाँ पे DWEF को FU तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 तो यहाँ में हमारा हो जाएगा J। अब यहाँ पे 23 में से 2 घटेगा 21, 21 में 2 घटेगा 19, 19 में से 2 घटेगा 17 तो हमारा हो जाएगा Q। तो देखिए J और Q दोनों किस में मिल रहा है? J और Q आपका किस में मिल रहा है?
तो ये सी, तो हमारा दो ही से छट गया, हमारा ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह बदल के हमको देख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको देखना है आपका 36 का प्लस का अर्थ क्या हो जाता है, प्लस का अर्थ भागा हो जाता है, माइनस का अर्थ प्लस हो जाता है, गुना का अर्थ घटा हो जाता है और भागा का अर्थ गुना हो जाता है। तो इसको भागा कीजिएगा तो 8 + 4 - 12, ठीक है। ये हो जाएगा 8 माइनस कीजिएगा 8, तो 8, ये 8 कीजिएगा तो 8 × 8 = 16, 16 - 12 4, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब आकृति के दाएं किनारे पर दर्पण लगाया जाता है। दर्पण कहाँ लगाया जाता है, दाएं किनारे पर। तो दाएं किनारे पर जब दर्पण लगेगा, यहाँ पे जब दर्पण लगेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे दर्पण लगेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ये 4 नंबर। यहाँ पे लुप्त संख्या में छांटना है कि यहाँ पे लुप्त संख्या में क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा 342 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 342। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ चतुर बुद्धिमान है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चतुर, और यहाँ पे कुछ चतुर जो है क्या है, बुद्धिमान है। कोई भी बुद्धिमान होशियार नहीं है, कोई भी बुद्धिमान होशियार नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ बुद्धिमान चतुर है, ये सही है। कुछ होशियार चतुर है, ये गलत है, यानी कि हमारा निष्कर्ष सिर्फ एक निकलता है। 8 मित्र जो है एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसे बैठे हुए हैं। यूपी के ठीक सामने बैठा है, देखेंगे 8 को बैठाएंगे, 3 4 5 6 7, 3 2 8 वो हो गया। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि आपका देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यू पी के ठीक सामने बैठा है, यू जो है पी के सामने बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, सेकेंड लाइन को यहाँ पे लिखेंगे आर और यू के बीच, आर यू और डब्ल्यू के बीच में बैठा है। आर यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे बैठेगा। एस भी और क्यू के बीच में बैठा है, एस जो है तो यहाँ पे आपका एस बैठेगा, यहाँ पे भी बैठेगा और यहाँ पे क्यू बैठेगा। एगो बाकी रह गया टी, तो यहाँ पे बैठेगा। तो कह रहा है पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो पी क्यू के ठीक दाएं बैठा है। पी जो है क्यू के ठीक दाएं बैठा है। तो पी और डब्ल्यू के बीच में टी बैठा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य को लिखा था, तो ये लिखा था लोकमान्य तिलक ने। भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे रामानंद। कौन थे, रामानंद थे। नेक्स्ट है बजी महाजन पद का राजधानी क्या था, तो ये था वैशाली। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला था आपको ओपेनहाइमर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK-1 मिसाइल का निर्माता कौन है, तो ये है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। उत्तीर्ण देश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है, तो प्रमाणित करना और जानकारी देना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है,
तो किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह क्या है? तो वह स्ट्रेटोस्फीयर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंचार झील स्थित है? अंचार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में किस ऊर्जा स्रोत की स्थापित लागत सबसे ज़्यादा होती है? तो ये हाइड्रो शक्ति संयंत्र की। विद्युत शक्ति संयंत्र और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है? तो किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे आपका टंगस्टन का नहीं किया गया है। एक ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह का मार्ग होना चाहिए कम प्रतिस्तंभ द्वारा। विद्युत उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह है फास्फोर ब्रॉन्ज का। यहाँ पे दिया गया है चित्र के अनुसार RLC के आर पार वोल्टता क्रमशः 3 वोल्ट, 14 वोल्ट और 10 वोल्ट है। यदि वोल्टता का स्रोत जो अक्रिय हो तो निवेश वोल्ट का RMS क्या होगा? तो RMS ये हो जाएगा आपका 5 वोल्टता। भूमिगत केबल के लिए अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? तो ये है आपका 66 kV। यूनिवर्सल मोटर की संरचना किस मोटर के समान होती है? तो ये होती है DC सीरीज मोटर। केबल की ओवेशन धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। इनमें से किस प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोयल स्पान गुणांक, प्रति पोल फ्लक्स विस्तार गुणांक। AC स्टेटर की वाइडिंग और रीवाइडिंग करने से पहले क्या जानकारी होना चाहिए? तो पोलों की संख्या एवं फेज संयोजन। फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फोटोकॉपी मशीन जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए कह रहा है कि पेरोमैग्नेटिक का क्या हो जाएगा? तो पेरोमैग्नेटिक का पानी, बिस्मथ, सोना, चांदी और पेरोमैग्नेटिक का क्या हो जाएगा? तो पेरोमैग्नेटिक का हो जाएगा आपका ये ए का हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 2 नंबर लोहा, स्टील, कोबाल्ट। पैरामैग्नेटिक का क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक का हो जाएगा आपका 3 नंबर एल्युमिनियम, प्लेटिनम, कॉपर। और डाईमैग्नेटिक का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि A2, B3 और C1, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा D नंबर। DC मशीन में इंटरपोल की ध्रुवता उत्पन्न करता है। तो DC मशीन में इंटरपोल की ध्रुवता उत्पन्न करता है किसके द्वारा उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा आगे के मुख्य ध्रुव के समान है। पश्च अंतराल बैक पिच शब्द आमतौर पर DC आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ब्रश के लिए वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होने की उम्मीद की जा सकती है? तो ये होता है धातु ग्रेफाइट ब्रश। किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट होता है। किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट कम परिमाण और कम पावर फैक्टर का। DC सीरीज मोटर की गति 1000 RPM से 1200 RPM बदलने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है फील्ड डाइवर्टर विधि का। PVC पाइप सरफेस वायरिंग का मुख्य नुकसान कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है आपका नमी और आग से खतरा। छत के पंखे की मोटर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला संधारित्र का मान 2.3 UF है। उपयोग की जाने वाले संधारित्र सामान्य प्रकार का होता है। तो सामान्य प्रकार यानी किस प्रकार का होता है? तो ये जो है होता है पेपर कैपेसिटर। किस मोटर में स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है? किस मोटर में? तो ये होता है आपका ये शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर और स्लिप्ड
फेज प्रेरण मोटर, ये सभी में। टॉर्क किसे कहते हैं? तो टॉर्क जो होता है ये लोड पर प्राप्त घुमाव बल को। 6 ओम के स्टार संयोजित प्रतिरोध को डेल्टा संयोजन में परिवर्तित किया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा 18 ओम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर मिलता है कहाँ? पहाड़ी इलाकों में। उच्च तनाव केबलों के ऑपरेटिंग वोल्टेज तक है। उच्च तनाव वोल्टेज के ऑपरेटिंग वोल्टेज तक है, कितना है? तो ये है 1 से 11 केवी तक। फ्यूज धारा तथा फ्यूज तार के व्यास में संबंध है। फ्यूज धारा और फ्यूज तार के व्यास में क्या संबंध है? तो ये है 1। यदि 2R ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग का प्रतिरोध है और K ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है तो इसकी प्राइमरी के लिए संदर्भित समकक्ष द्वितीय प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा R/K2²। विद्युत धारा का कौन सा अन्य प्रभाव प्रतिदीप्ति लैंप में घटित होता है और वह लैंप की दक्षता को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। ट्रांसफार्मर कब सांस लेता है? ट्रांसफार्मर कब सांस लेता है? तो ट्रांसफार्मर जो है आपका उस पर भार घटता है तब वह सांस लेता है। सिंक्रोनाइज की विधियाँ कौन सी होती है? तो सिंक्रोनाइज की विधियाँ जो होती है डार्क लैंप, सिंक्रोस्कोप, वाइट लैंप, ये सभी होती है। डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में, डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? तो ये होती है आर्मेचर क्वाइल्स की संख्या। कोरोना हानि के कारण लाइन द्वारा ली जाने वाली धारा जो अक्रिय नहीं होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी कहा जा सकता है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट वोल्टेज में संबंध होता है। लगभग 75 डिग्री से वोल्टेज के पीछे रहता है। आगे है मेरे प्यारे साथियों, एक पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र की चाल यदि स्थिर रखी जाए तो फिर दूसरा कारक बताएं जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रभावित करता है। तो कौन होगा? क्षेत्र फ्लक्स क्षमता। श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन कुल शक्ति को निर्धारित करता है? तो कौन है जो कुल शक्ति को निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा स्रोत वोल्टेज गुना धारा। कैंडेला किसकी माप की इकाई है? किसकी माप की इकाई है कैंडेला? ज्योति तीव्रता की। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल डैश गुना डैश हो जाता है। तो क्या हो जाना चाहिए? तो ये जो है आपका 87 का 4 घट जाता है। सिंक्रोनस घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन है। कौन सी मशीन है? तो सिंक्रोनस मशीन। निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से भी जुड़ सकती है? तो ये होता है स्टार कनेक्शन में। डीसी ड्राइव में मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली युक्ति कौन सी है? तो डीसी ड्राइव में मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली युक्ति है थायरिस्टर। सामान्यतः कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ होता है? सामान्यतः कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग जो होता है ये जो होता है सिनेमा प्रोजेक्टर में होता है। पेन स्ट्रोक तथा सर्ज टैंक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शक्ति संयंत्र में किया जाता है? तो किस शक्ति संयंत्र तथा हाइड्रो शक्ति संयंत्र में। स्विचों को एसेसरीज में वर्गीकृत किया गया है। स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज में वर्गीकृत किया गया है। किसी कुंडली के प्रेरकत्व को निर्धारित करते हैं। किसी कुंडली के प्रेरकत्व को निर्धारित करते हैं किसके माध्यम से करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 94 का बी। करोड़ का पदार्थ, करोड़ की व्यास, कॉइल की लंबाई तथा दोनों टनों की संख्या तार को हवा प्रयोग करता है।
एसी सप्लाई प्रणाली का बेसिक अंग क्या होता है? एसी सप्लाई प्रणाली का बेसिक अंग जो होता है आपका, ये उत्पादन, वितरण, संचरण, उपयोग सभी होता है। कॉन्स्टेंट किसकी मिश्र धातु है? कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? तो ये है तांबा और निकेल की। यदि परिपथ वियोजक में संपर्कों के मध्य माध्यम की हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में रिस्ट्राइकिंग वोल्टता की तुलना में तेजी से सुधार होता है तो अर्क क्या होगा? तो अर्क जो है आपका समन होगा। अर्क क्या होगा? समन होगा। धारा चोपिंग मुख्यतः होती है। धारा चोपिंग मुख्यतः क्या होती है? तो धारा चोपिंग जो होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है तो अंत से इस बिंदु तक इकाई आवेश लाने के लिए कितना किया गया कार्य होगा? तो ये कार्य होगा 20 जूल। डबल केज रोटर की भीतरी परत कम प्रतिरोध वाली धातु की बनी होती है तो बाह्य परत जो होता है अधिक प्रतिरोध होती है और ये पीतल की बनी होती है। तो आज का ये हमारा सेशन समाप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं तब तक आपसे अगले नए सेशन में। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। जय हिंद।